हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं, और गॉस थ्योरम से हम न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे और जो डेरिवेशंस हैं जो आपके बोर्ड्स में पूछते हैं उन डेरिवेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, वो क्वेश्चंस आपने घर से ट्राई किए होंगे, तो मैं सॉल्व कराता हूँ एक बार उन क्वेश्चंस को। कि फर्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन था, a point charge kept at corner of cube, कि ये मेरे पास एक क्यूब है और इसके कॉर्नर पे एक चार्ज ये क्यू है। ओके, तो इस क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, इस क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक क्यूब जो होता है, क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। और ये जो मेरे पास अभी चार्ज है क्यू, ये चार्ज क्या है, अभी क्लोज है या ओपन है? तो देखिए अभी ये चार्ज क्या बेटा, ओपन है। तो हमें पढ़ा था कि किसी भी चार्ज से अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज को चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा, उस चार्ज को चारों तरफ से आपको एनक्लोज्ड करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं एक सिंपल सा डायग्राम कि ये मेरे पास इमेजिन करना कि एक क्यूब है, ओके, और इस क्यूब के इस कोने पे ये चार्ज रखा है, तो इसे मुझे क्लोज करना है। तो देखिए एक क्यूब मुझे इधर बनाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड, एक क्यूब मुझे इधर से बनाना पड़ेगा और एक क्यूब मुझे इधर से बनाना पड़ेगा। तो इस क्यूब को यानी कोने को बंद करने के लिए मुझे कितने चार्ज चाहिए? 4। तो 4 क्यूब की रिक्वायरमेंट आ गई इसमें। अब देखिए, लेकिन ये अभी ऊपर से क्या है, ओपन है। तो मैं एक काम करता हूं कि 4 तो मेरे पास ये हो गए, 1 2 3 4 इस कोने से अटैच हो गए, 4 इसके ऊपर से और रख दूं, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर से और रख दूं मैं। ऐसे इमेजिन करो, तो ये वाला जो पॉइंट है जैसे मैंने ऊपर से रखे, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, बंद हो गया। तो आप बताइए जरा सोच के कि इस कोने को मुझे अटैच करने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट पड़ी? 8 क्यूब की, 8 क्यूब की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी है। आप डायग्राम से देख सकते हो, 4 तो यहां पर अटैच हो गए और 4 इसके ऊपर से अटैच कर दूं, तो टोटल कितने हो गए? 8 क्यूब्स। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास और आएगा, तो टोटल 8 cubes are attached. ओके, तो ये मेरे पास 8 क्यूब इससे अटैच हो गए हैं। तो फ्लक्स कितना होगा थ्रू 8 क्यूब्स, ये होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो चार्ज है Q वो 8 के अंदर है। तो 8 क्यूब ने मिला के इसे बंद किया, तो सारे क्यूब से जो अंदर चार्ज है वो कितना है, Q। तो टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास पूछा किससे, सिर्फ एक क्यूब से, तो यहां लिख दूं मैं फ्लक्स फॉर सिंगल क्यूब, फ्लक्स फॉर सिंगल क्यूब ये कितना है बेटा, 1/8 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्यूब के हिस्से में कितना फ्लक्स आ रहा है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए
तो पहले का आंसर तो मेरे पास ये हो गया बेटा, क्या 5 क्यूब 1/8 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप खुद भी अटैच करके देख सकते हो कि एक कोने से आप 8 क्यूब को अटैच कर सकते हो, और 8 के अंदर क्या है, एक चार्ज है, तो टोटल कितना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक के हिस्से में कितना होगा 1/8 एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा था मेरे पास बेटा क्या, सेकंड, फाई एक फेस से कितना पास होगा। तब आप इमेजिन करो कि ये जो मेरे पास फेस है ये, तो इस फेस का जो मेरे पास इस कोने से कितनी फेस अटैच है, 1 2 और ये 3। तो इस कोने से एक फेस ये सामने वाले अटैच है, फर्स्ट एक फेस ये अटैच है और एक फेस ये अटैच है, 3। ठीक है, तो ये फेस के तो पैरेलल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, पैरेलल निकल जाएगा। आप लोगों को मैं इमेजिन कराता हूं, देखिए इस बुक की बात करता हूं मैं कि मेरे पास ये बुक है, यहां ध्यान दो, तो यहां पे एक चार्ज रखा है दिस, तो देखो ये मेरे पास एरिया किधर होगा। अब ये जो फील्ड लाइन यहां से निकलेगी, ये फील्ड लाइन, तो मैं कह सकता हूं ये फील्ड लाइन इस प्लस चार्ज है, ये इधर निकल गई इसके पैरेलल, तो इसके अंदर से पास नहीं हो रही है, यानी इससे फ्लक्स कितना हो गया 0। ऊपर वाला सरफेस है, इसके पैरेलल निकल जाएगी फील्ड लाइन, तो इससे भी कितना हो रहा है 0, इससे भी कितना हो रहा है 0। यानी इस कोने के साथ जो 3 फेस अटैच हैं, एक फेस ये, एक फेस ये और एक फेस ये वाली, तो 1 2 3 इन फेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो नीचे वाली फेस है इसके अंदर एंटर करेगा, ये जो इधर वाली है इसके अंदर एंटर करेगा, और जो इधर वाली है इधर एंटर करेगा। तो सिंपल सी बात है कि इस कोने से जो अटैच है तीनों फेस 1 2 3, तो इनसे तो पास होगा नहीं, तो बची कितनी 3 फेस, तो कितने से पास होगा 3 फेस से पास होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 और ये 2 3, ये तो ये इसके पैरेलल चली गई, ये इसके पैरेलल आ गई, ये इसके पैरेलल चली गई, तो इसके तो यानी ऐसे निकल के चलेगी। और फ्लक्स क्या होता है, जब तक एंटर ना करे तब तक फ्लक्स कितना होता है 0। तो ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई, तो इनमें तीनों में से तो पास होगा नहीं। टोटल फेस कितनी होती है 6, तो बची कितनी 3, तो कहां से पास होगा 3 से पास होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि इस क्यूब के अंदर जो फ्लक्स आ रहा है, इस क्यूब के अंदर जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/8 एप्सिलॉन नॉट, और ये फ्लक्स कितनी फेस में से पास हो रहा है 3 फेस में से, कि ये जो फ्लक्स है वो कितनी फेस में से पास हो रहा है 3 फेस में से, तो एक फेस के हिस्से में कितना आ रहा होगा 1/3 ऑफ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो कह सकता हूं कितना, क्या क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो जो कोने पे हमारे पास 3 फेस हैं, तो उन तीनों फेस को तो क्या हो गया पैरेलल निकल गया, तो उनसे तो पास होगा नहीं। जो नीचे वाली 3 फेस है उसके अंदर एंटर करता हुआ निकलेगा। तो जो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है वो 3 जगह बट रहा है, तो एक के हिस्से में कितना आ रहा होगा 1/3 ऑफ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो क्या आंसर आ गया क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर आ गया किसका, फेस के। तो अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरे पास बच्चों, ये था, ये मेरे पास एक स्फेयर है और इस पे चार्ज Q, ओके, रेडियस कितना है इसका R, और मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया था इस फॉर्म में, दिस, ये मेरे पास है गॉसियन सरफेस। तो इससे पूछा है फ्लक्स कितना पास होगा, और कंडीशन ये है कि इस गॉसियन सरफेस की रेडियस भी कितनी है R। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये भी रेडियस R है और ये भी कितना है R रेडियस है। ओके, तो देखो बच्चों, ये मेरे पास कितना होगा R, ये भी कितना होगा R, ये भी कितना होगा R, और ये भी सब कितना होगा R होगा। तो कह सकता हूं ये मेरे पास जो कंडीशन बनी है वो कंडीशन कुछ ऐसी बनी है, दिस एंड दिस, ये भी R ये भी R, तो ये मेरे पास जो एंगल होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60,
तो ये जो इतना चार्ज, सिर्फ इतना चार्ज मेरे पास क्या है, एनक्लोज्ड है। ये चार्ज क्या है इसमें, एनक्लोज्ड है, और बाकी का चार्ज क्या है, ओपन। तो मुझे तो इससे मतलब है सिर्फ, तो ये फुल एंगल कितना हो गया यहां से 120 डिग्री। तब आप बताइए जरा सोच के मुझे कि पूरा एंगल कितना होता है 360, और ये कितना मेरे पास है 120, तो 120 कितना हो गया 1/3। तो मैं कह सकता हूं सिर्फ इतना जो पार्ट है मेरे पास, इतना ही चार्ज इसके अंदर क्या हो रहा है, एनक्लोज हो रहा है, यानी 1/3 चार्ज एनक्लोज्ड। तो इतना चार्ज एनक्लोज्ड है सिर्फ, तो कितना Q/3। तो फ्लक्स कितना होगा बेटा यहां से 1/3 Q/ε0। अब ये अगर हाफ एनक्लोज होता है तो कितना होता है Q/2, 1/4 होता है तो कितना होगा 1/4। तो आप एंगल के हिसाब से चेक कर सकते हो कि इसमें क्या सेक्टर बन रहा है, कितना पोर्शन बन रहा है, उतना ही चार्ज क्या होगा, एनक्लोज हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा Q/3ε0। अब अगला क्वेश्चन था बेटा कि ये मेरे पास एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है दिस, ये स्क्वायर प्लेट, और इससे ये Q चार्ज रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पे, L/2। अब पूछेगा कि इससे फ्लक्स कितना पास होगा, इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा। तो बताइए अभी ये चार्ज ओपन है या क्लोज्ड है, तो ये चार्ज अभी क्या है, ओपन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये समझाइए कि मेरे पास ये प्लेट है बेटा, तो इस प्लेट को मुझे एनक्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दीवार यहां से खड़ी करनी पड़ेगी, एक दीवार यहां से खड़ी करनी पड़ेगी, एक दीवार इधर से खड़ी करनी पड़ेगी, एक दीवार इधर से, और एक क्या है, छत। तो टोटल कितना बंद होगा, 6 फेस। कितना होगा, 6 फेस। यानी इसे बंद करने के लिए मुझे दिस ये एक क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, क्यूब। यानी इस प्लेट को बंद करने के लिए मुझे देश 6 फेस रखनी पड़ेंगी मुझे इस टाइप से। तो 6 फेस के अंदर क्या हो रहा है, ये चार्ज बंद हो रहा है। तो कह सकता हूं अब चार्ज क्या हो गया, बंद। जैसे एक कमरा हो गया, कमरे में कितने फेस होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से ये बंद हुआ है, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इसमें, 5। टोटल कितना होगा, Q/ε0। और हमारे पास दी हुई क्या है, सिर्फ एक फेस, तो एक फेस के हिस्से में कितना रहा होगा, 1/6। तो कह सकता हूं क्या है, फ्लक्स एक फेस यानी इस प्लेट से कितना पास होगा, 1/6 ऑफ Q/ε0। तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर था। अब कैसा भी क्वेश्चन इसमें फ्लक्स का है, तो पहली कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है कि चार्ज मस्ट बी क्लोज्ड, कि चार्ज चारों तरफ से बंद होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या चेक कर लेंगे कि सिमेट्री बन रही है, यानी कितना उसका पार्टीशन में आ रहा है, कितना उसके हिस्से में आ रहा है। वो किसे चेक करेंगे आप, उसके सिमेट्री से। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चंस थे मेरे, जो मैंने आपको कल दिए थे करने के लिए। अब ये इनका आंसर है, आप कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं सारी समस्याएं आपकी दूर कर दूंगा। Applications of Gauss's law। ठीक है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन ये आप डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए ये मेरे पास बच्चों एक पॉइंट चार्ज है Q, और मुझे इससे R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है P, यहां फील्ड कैलकुलेट करना है।
तो देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो चार्ज है मेरे पास वो चार्ज क्या होना चाहिए, चारों तरफ से एनक्लोज होना चाहिए। अब ये चार्ज मेरे पास कैसा है, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस जो होगा वो किस शेप में होगा, स्फेरिकल फॉर्म में। क्यों, पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की सिमेट्री होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल। तो मैं क्या काम करता हूं कि इस चार्ज को चारों तरफ से आप एनक्लोज कर दीजिए, दिस। तो इस चार्ज को आप एनक्लोज करेंगे चारों तरफ से तो क्या बनेगा, एक गॉसियन सरफेस यानी स्फेरिकल फॉर्म बनेगी। अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है फील्ड। तो ये मेरे पास बन गया है गॉसियन सरफेस, और कैसी फॉर्म का बेटा है, स्फेरिकल। अब मैं एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूं, ये ds, स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो इस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, ये आउटसाइड, ये एरिया दिस। सारे क्वेश्चंस में, सारे डेरिवेशंस में कैसा भी न्यूमेरिकल आए, बस जो मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप ये चीज आप समझते रहना कि आप पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, फिर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट आप ट्रीट कर लीजिए यहाँ पे, और एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड। अब ये मेरे पास प्लस चार्ज है तो इसका फील्ड भी किधर होगा बेटा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कह सकता हूं यहाँ पे कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds थीटा इज 0 डिग्री। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ओके, अब पहला पॉइंट है फ्लक्स ऑफ फील्ड। तो फ्लक्स ऑफ फील्ड कितना होगा, फाई इज इक्वल टू एनक्लोज्ड ई ds cos थीटा। तो कह सकता हूं कि फाई 1 इज इक्वल टू ई, मेरे पास कैलकुलेट करना है, ds कितना होगा, ये पूरा एरिया। अब ये मेरे पास क्या है, सर्कल है या स्फेयर है, तो ये क्या है कि स्फेयर है, और स्फेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना होगा cos 0। तो फाई 1 बेटा कितना गया यहां से, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला पॉइंट फ्लक्स ऑफ चार्ज। अब ये मेरे पास क्या है, गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज है, Q। तो फाई 2 कितना होगा यहां से, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब फाई 1 इक्वल टू, अगर आप फाई 2 पुट करोगे तो यहां से रिजल्ट आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया यहां से। या कह सकता हूं क्या, E इज इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। और देखिए यही हमने पहले ड्राइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज कितना होता है, KQ बाय आर स्क्वायर। ओके, एक बार देखिए, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं सारा कॉन्सेप्ट, कि जब भी आपको न्यूमेरिकल करना हो या जब भी आपको कोई भी डेरिवेशन करना हो तो सबसे पहले आप चेक करो कि हमारे पास चार्ज कैसा है और उसकी सिमेट्री कैसी बन रही है। अब हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की सिमेट्री कैसी होगी, स्फेरिकल। अब ये हमारे पास स्फेरिकल है तो ये चार्ज कितना है, Q। आपने गॉसियन सरफेस बना दिया एक। अगला स्टेप मेरे पास क्या होता है कि छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए आप, एरिया, डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी, अवे। माइनस होता क्या होता है, टुवर्ड्स। तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, 180। अगला पॉइंट फ्लक्स ऑफ फील्ड, फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा। तो एरिया इंटू फाई पर स्क्वायर cos 0 ये आ गया, और एनक्लोज चार्ज कितना है, Q। तो फाई 2 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये स्टेप सारे न्यूमेरिकल्स में, सारे डेरिवेशन में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब इसमें अगर बोर्ड में आपको लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हो, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट
डायरेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर एंड एंगल दिस, और वैसे इतने से भी काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास स्फीयर। तो ये मेरे पास एक स्फीयर है, और इस पे ये मेरे पास टोटल चार्ज ये है Q, और इसका जो रेडियस है बच्चों, वो रेडियस है मेरे पास कितना R। ये रेडियस। अब देखिए मेरे पास ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2 सरफेस, और ये पॉइंट P3। तो मुझे इन तीनों पॉइंट से फील्ड कैलकुलेट करने हैं, P1, P2 और P3। तो यहां से मैं पहले पॉइंट पे आता हूं, फॉर P1। P1 मीन्स इनसाइड। तो अब आप बताइए, ये मेरे पास जो P1 है, ये पॉइंट यहीं पर डायग्राम बनाता हूं मैं। ये प्लस चार्ज, फिर से डायग्राम बना लेते हैं, आपको बिल्कुल कोई भी डिफिकल्टी ना हो। और ये मेरे पास पॉइंट P1 है बेटा, ये डिस्टेंस कितना x। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, गॉसियन सरफेस। अब ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकली फॉर्म में आएगा, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ कर दिया ऐसे दिस। और ये चार्ज मेरे पास कितना है, Q। तो जरा आप मुझे देख के बताइए कि ये जो मेरे पास गॉसियन सरफेस था, ये GS, तो ये चार्ज Q गॉसियन सरफेस के अंदर या गॉसियन सरफेस से बाहर है। ये गॉसियन सरफेस है इतना सिर्फ, तो ये चार्ज क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, क्या है, बाहर है। और हमें कौन सा चार्ज चाहिए, इनसाइड वाला। तो कह सकता हूं कि इस केस में एनक्लोज्ड चार्ज इन गॉसियन सरफेस कितना है, 0। जब चार्ज ही नहीं है सो बेटा फील्ड कितना होगा, 0। तो जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचा तो फील्ड कितना होगा, 0। हमें क्या चाहिए, एनक्लोज्ड चार्ज। अब एनक्लोज्ड चार्ज 0, कितना, 0। और आप इसे प्रूव भी कर सकते हो। देखिए φ1 मैं कहता हूं कितना होगा, यहां से E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर cos 0, और φ2 क्या होगा, Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास कितना है, 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, 0। जब आप φ1 इक्वल टू φ2 पुट करोगे तो यहां से E कितना हो जाएगा, 0। तो जब एनक्लोज चार्ज 0 तो फील्ड भी कितना होगा बेटा, 0। ओके, चलिए। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन बने कि जहां पे सारा चार्ज कहां हो, सरफेस पे हो।
अभी क्या है, मैं आपको कोई कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा। तो एनक्लोज चार्ज 0, फील्ड 0। अब आते हैं हम सेकेंड, ऑन सरफेस। तो सरफेस यानी कौन सा पॉइंट बेटा, P2। तो देखिए, तो ये मेरे पास सरफेस पे फील्ड कैलकुलेट करना है मुझे, रेडियस r। तो मुझे इस चार्ज Q को एनक्लोज करना है, यानी तो मैं क्या करूँ, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, सरफेस के ऊपर ही, सरफेस के ऊपर ही जस्ट गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद क्या, एक छोटा सा एक एलिमेंट मान लिया मैंने। ये एलिमेंट कितना बेटा, ds। इसका एरिया किधर होगा, आउटसाइड, और फील्ड भी किधर होगा, आउटसाइड। पूरा हमारे पास स्फीयर था, एक छोटा सा एलिमेंट, और इसमें बाहर की तरफ। तो जरा यहां से बताइए φ1 कितना होगा। अब डायरेक्ट कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू कितना होगा cos 0, एरिया इंटू cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया cos 0। तो φ1 कितना आ गया यहां से बेटा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये मेरे पास φ1। अब φ2 ये कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कितना आ रहा है, Q सरफेस पे है, और एक मैंने गॉसियन सरफेस ही काम आना है, सरफेस। अब φ1 इक्वल टू, अगर आप φ2 पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा यहां से, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया इसका। यह कह सकता हूं E इज इक्वल टू कितना, KQ बाय r स्क्वायर। तो ये सरफेस पे, और ये क्या है, इनसाइड 0, सरफेस पे, ये रिजल्ट आ गया। तो अब इसमें हम देखते हैं आउटसाइड कैसे हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास स्फीयर था, और इस पे चार्ज पॉजिटिव, रेडियस r, और ये मान लेता हूं कि पॉइंट P3, ये डिस्टेंस x। ओके, तो अब क्या करूं मैं, इतना गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ कर देता हूं। इसकी शेप भी कैसी होगी, स्फेरिकल। फिर अगला पॉइंट, ये एलिमेंट ds बाहर की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बाहर की तरफ। तो लगा दीजिए φ1 कितना का बेटा, E इंटू 4 पाई x स्क्वायर। डिस्टेंस सारी कहां से लेनी है आपको, सेंटर से, डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम सेंटर। तो E इंटू 4 पाई x स्क्वायर इंटू कितना, cos 0, और φ2 कितना होगा, Q एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। φ1 इज इक्वल टू φ2 पुट कर दीजिए, तो यहां से E इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया इसका। तो कह सकते हैं कि पहला पॉइंट बेटा, इनसाइड E कितना 0, सरफेस E इज इक्वल टू KQ बाय r स्क्वायर, और ये फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम, सरफेस वैल्यू मैक्सिमम होती है। और थर्ड, आउटसाइड E इज इक्वल टू KQ बाय x स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब इसका मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं मैं, तो देखिए ये मेरे पास क्या है, सेंटर। इसे आप सेंटर मान लीजिए, दिस, ये प्लस चार्ज था, तो सेंटर से सरफेस तक क्या होगा, 0, सेंटर से सरफेस तक 0, सरफेस पे ये फिर वैल्यू आ गई इसकी। और सरफेस से आगे चलेंगे हम, तो x क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो
ये अगर x इंक्रीज होगा तो फील्ड क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो ये ग्राफ इस फॉर्म में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, यानी ये x लेस देन क्या है r, ये x इक्वल टू r और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो सेंटर से सरफेस तक जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम और आगे डिक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ इसका आ गया हमारे पास। तो मैंने अभी आपको कोई कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, होलो, सॉलिड अभी कुछ जिक्र नहीं करा है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आप कहीं भी गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करोगे। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, फ्लक्स ऑफ फील्ड E डॉट ds और दूसरा कौन सा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि ये मेरे पास एक स्फेयर है और इसमें अंदर भी चार्ज है, सब जगह चार्ज है, अंदर बाहर सरफेस एवरीवेयर चार्ज। रेडियस r, टोटल चार्ज q और रेडियस r। तो अब बेटा मेरे पास ये पॉइंट P1 है, इस P पॉइंट पे फील्ड निकालना है मुझे। तो बताओ अब जीरो होगा या नॉन जीरो? नॉन जीरो। क्यों? अब कुछ ना कुछ चार्ज अंदर भी है। तो अगला वही कॉन्सेप्ट क्या कि मेरे पास P पॉइंट ये अंदर आ रहा है, तो एक गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, कितनी रेडियस का, x। तो x रेडियस है, गॉसियन सरफेस है। अब तो फाई 1 कितना होगा, अगला एलिमेंट क्या था मेरे पास, देखो ये ds एलिमेंट, ये बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, बाहर की तरफ। तो फाई 1 कितना होगा, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 0। और फाई 2 कितना होगा, Q एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। अब टोटल Q नहीं आएगा क्योंकि हमें तो सिर्फ इसके अंदर चार्ज लेना है, जो चार्ज इसके अंदर आ रहा है। ये चार्ज तो क्या है, बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। इसके अंदर कितना चार्ज है वो मुझे काउंट करना है। तो Q एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। अब मुझे देखिए क्या निकालना है, Q एनक्लोज की वैल्यू निकालनी है। और मैंने बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो सॉलिड है हमारे पास है स्फेयर, तो इसमें सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके वॉल्यूम में। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में। तो आइए देखते हैं। तो यहां लगा दूं मैं क्या कि 4/3 पाई आर क्यू पे टोटल चार्ज कितना है, Q। एक यूनिट पे कितना होगा, Q अपॉन 4/3
पाई आर क्यूब, इसे हम कभी कभी क्या बोल सकते हैं, रो मतलब क्या होता है, डेंसिटी। तो कभी कभी आपको डेंसिटी भी दी हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और मुझे चाहिए किस पे, 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो इस पे जो चार्ज कितना आएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये कैंसिल आउट। तो यहां से रिजल्ट कितना आ गया, क्यू एक्स क्यूब बाय आर क्यूब, ये मेरे पास आ गया क्यू एनक्लोज्ड। यानी इतने वॉल्यूम पे इतना चार्ज, तो एक यूनिट पे कितना होगा, इतना चार्ज, इसे हम डेंसिटी बोल सकते हैं। और इतने वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, ये मैं निकाल दूं यहां से। ओके, अब इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, ये क्यू एनक्लोज्ड यहां पुट कर देंगे, और φ1 इज इक्वल टू φ2 पुट करेंगे। तो यहां से रिजल्ट आएगा क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाय आर क्यूब, ये रिजल्ट आ गया यहां से। यानी यह कह सकता हूं E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। तो ये कहां निकल गया, अंदर। वहां अंदर कितना आ रहा था, 0। और बेटा इसमें अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, कहां पे, सेंटर पे, तो बताओ फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो सेंटर पे यहां पे कितना होगा, 0 होगा, लेकिन अंदर सब जगह 0 नहीं होगा। समझ में आया। तो देखिए सब में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक क्या φ1 और एक क्या है φ2। φ1 में फील्ड और φ2 में क्या है, क्यू एनक्लोज्ड। अब ये चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे स्फेयर हो, एनीथिंग एल्स, आपको सिर्फ क्या देखना है, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ तो हमारे पास ये कहां के बेटा, E इनसाइड, ओके, और E सरफेस, तो सिंपल होगा कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जो हमने पहले पढ़ा था। और E आउटसाइड, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये दोनों केस सरफेस पे और आउटसाइड वही केस है जो हमने प्रीवियस पढ़े थे। क्यों, सरफेस पे निकालेंगे तब भी सारा चार्ज एनक्लोज है, और आउटसाइड निकालेंगे तब भी चार्ज क्या है, एनक्लोज है। तो ये वैसे ही है जो हमने प्रीवियस वाले केस में डिस्कस किया था। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ देखिए, ये तो सेंटर पे कितना है, 0। तो अब यहां से देखो E किसके प्रोपोर्शनल है, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो ये ग्राफ पहले क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। तो बस यहां तक क्या होगा, मैक्सिमम, उसके बाद फिर जैसा। तो ये x ग्रेटर देन R, ये x इक्वल टू R, और ये x लेस देन R। तो सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम है। तो बच्चों ये मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया है। चाहे देखो ग्रेविटेशन में, देखो आप ग्रेविटेशन में आपको याद होगा 11th क्लास में कि ग्रेविटी सेंटर पे कितनी होती थी, 0। तो यहां भी कितनी आ रही है, 0। और सरफेस पे क्या होती है, मैक्सिमम। तो सरफेस से आप ऊपर जाते थे तब भी ग्रेविटी क्या होती थी, कम होती थी। सरफेस से नीचे आते थे तब भी ग्रेविटी क्या होती थी, कम होती थी। सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम। तो ये मेरे पास इसका एप्लीकेशन है। ओके, तो ये मेरे पास कौन सा था, सॉलिड वॉल्यूम स्फीयर। तो अब आपके दिमाग में बात फिट हो गई होगी कि हमें E कैसे निकालना है, फ्लक्स कैसे निकालना है, और ये चाहे डेरिवेशन आए या न्यूमेरिकल आए, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जो एक बार एम्स में पूछा गया था और फिर जेई में भी रिपीट हुआ था वो क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप ओरली बता दोगे क्या, जैसे मेरे पास ये स्फीयर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू। दूसरा स्फीयर है, इस पे भी चार्ज कैसा है बेटा, इस पे भी प्लस क्यू। और एक तीसरा स्फीयर है, इस पे चार्ज है -2q, इस पे चार्ज -2q। अब मुझे देखना है कि ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, इसका डिस्टेंस कितना है, x1, और ये पॉइंट
P3 ये डिस्टेंस कितना है x2, और ये पॉइंट P4 ये डिस्टेंस कितना है x3। तो मुझे P1 पे निकालना है फील्ड। कहाँ निकालना है? P1 पे। तो बताइए P1 यानी इसके अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है? 0। तो कह सकता हूं कि EP1 कितना होगा? 0, क्योंकि यहां पे Q एनक्लोज्ड कितना है? 0। अब आता हूं कहां पे मैं? P2 पे। ये P2 है, तो P2 के लिए हमारे पास ये गॉसियन सरफेस बन जाएगा। तो कितना आएगा यहां से? P2 के लिए बेटा E इंटू 4 x1 स्क्वायर कॉस कितना? 0, और चार्ज कितना एनक्लोज है? Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से E निकल जाएगा जो भी आएगा। P3 के लिए चेक करता हूं, तो E इंटू 4 x2 स्क्वायर कॉस 0, डिस्टेंस कहां से? सेंटर से पॉइंट की। अब P3 के लिए बताओ कितना चार्ज एनक्लोज है इसके अंदर गॉसियन सरफेस के? ये भी एनक्लोज है और ये भी एनक्लोज है, तो Q प्लस Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसके लिए आ गया P3 के लिए। अब आते हैं किस पे हम? P4 पे। तो P4 के लिए क्या होगा? E इंटू 4 x3 का स्क्वायर इंटू कॉस 0 और इज इक्वल टू, अब इसके अंदर सारे चार्ज एनक्लोज है, तो Q भी एनक्लोज है प्लस Q भी एनक्लोज है माइनस 2Q भी एनक्लोज है, डिवाइड बाय कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया? 0। तो यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जरूरी नहीं फील्ड अंदर ही 0 हो, फील्ड बाहर भी 0 हो सकता है। फील्ड बाहर भी 0 हो सकता है, वो डिपेंड किस पे करेगा कि चार्ज एनक्लोज्ड है या चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दिया कि जहां भी आपको फील्ड निकालना है आप ये चेक कर लीजिए कि चार्ज एनक्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा और सब कुछ आपको समझ में आ भी गया होगा। 1% भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, पहली बात तो कोई डाउट इसमें होगा नहीं, फिर डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इनके जो नेक्स्ट बचे हुए पार्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन सब में लगानी एक ही चीज़ है, क्या? E इंटू 4 x स्क्वायर और Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और देख लें गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है। सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया, स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया, कोई और शेप बनी है तो उसका एरिया निकाल देंगे। ओके, थैंक यू।